हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था चैप्टर 3 द नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022 का। ठीक है, आज हम कवर करेंगे चैप्टर 4 विच इज़ डील विद द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी फ्रॉम सेक्शन 14 to 18। शैल वी स्टार्ट विद द वीडियो। सेक्शन नंबर 14 which is deal with the incorporation of incorporation of national anti doping agency। ठीक है, जिसे हम नाडा बोलते हैं। ठीक है, नाडा भी कहते हैं एंटी डोपिंग एजेंसी को। इन शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे हम, नाडा। बिकम अ बॉडी कॉर्पोरेट लीगल आइडेंटिटी हैज़ पावर टू ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है, वो क्या है, नाडा क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, हैज़ पावर टू दी ऑन प्रॉपर्टी एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। स्यू एंड बी स्यूड, किसी को स्यू भी कर सकती है और स्यू खुद भी इसको इस बॉडी को भी कोई स्यू कर सकता है। ठीक है, द हेड ऑफिस लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली। हेड ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। नाडा इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो नाडा का हेडेड बाय की कौन, मतलब कि कौन इसको हेड करता है, इस नाडा बॉडी कॉर्पोरेट को डायरेक्टर जनरल करता है। ठीक है, जो कि अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जिसे। द गवर्नमेंट डिसाइड्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेंगी, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे और कौन से टाइप का स्टाफ्स होगा इसका, नाडा का। ठीक है, द सैलरी अलाउंसेस एंड द कंडीशन डिसाइडेड बाय द रूल्स। ठीक है, सैलरी अलाउंसेस एंड द और सभी कंडीशंस कैसे होंगे, डिसाइड बाय रूल्स के। बोर्ड सुपरवाइज द एजेंसी। ठीक है, बोर्ड क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा। ठीक है, नाडा मतलब कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को। ठीक है, बोर्ड करेगा सुपरवाइज किसको, नाडा को। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 15 विच इज डील विद दी डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हमने क्या ऊपर पढ़ा था कि जो नाडा है वो उसको कौन हेडेड करता है, डायरेक्टर जनरल। ठीक है, अब डायरेक्टर जनरल के बारे में हम पढ़ेंगे। अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, डायरेक्टर जनरल को कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। मस्ट बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एबिलिटी, एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज। ठीक है, इसको क्या होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी, मतलब कि एबिलिटी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस, नॉलेज वगैरह सब होना चाहिए इस पर्सन के बाद। द टर्म ऑफ पीरियड, इनका टर्म ऑफ ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 3 साल है इसका। ठीक है, कैन बी एक्सटेंडेड, 3 साल से इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कितने टाइम पीरियड तक अपना ये सीट होल्ड करेगा, 3 साल तक, 3 साल से एक्सटेंड भी हो सकता है। रोल एग्जीक्यूट फंक्शन ऑफ एजेंसी। ठीक है, विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 16। ठीक है, इसका रोल क्या है, एग्जीक्यूट करना फंक्शन ऑफ एजेंसी विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 16 में बताए गए हैं जो फंक्शंस। ठीक है, एडिशनल ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में असाइन बाय द बोर्ड। ठीक है, और भी एडिशनल ड्यूटीज़ वगैरह इसको दी जाएंगी। ठीक है, जो कि असाइन कौन करेगा, बोर्ड असाइन करेगा इसे। नेक्स्ट क्या है, ऑफिस वैकेंसी द गवर्नमेंट अपॉइंट टेम्परेरी डायरेक्टर जनरल। ठीक है, अगर ऑफिस वैकेंसी मतलब कि डेथ हो गई या कोई भी, या फिर इलनेस की वजह से उसने अपने सीट छोड़ दी, तो इसमें क्या होगा, अपॉइंट कर ले जाएगा, टेम्पररी डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, डायरेक्टर जनरल अनेबल टू डिस्चार्ज द फंक्शन एंड द टेम्परेरी रिप्लेसमेंट अलाउड। ठीक है, अनेबल है अगर डिस्चार्ज करने को में, फंक्शन डिस्चार्ज करने में, तो क्या होगा, टेम्परेरी रिप्लेसमेंट भी अलाउड है इसमें। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन नोटिस इन राइटिंग 3 months टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अगर रेजिग्नेशन उसने अपनी सीट से देना है तो उसे क्या होगा, रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, नोटिस इन दी राइटिंग कितने 3 month पहले देना होगा। ठीक है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है रिमूवल बाय द गवर्नमेंट फॉर दी मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी। ठीक है, रिमूवल कैसे करेंगे,
गवर्नमेंट के द्वारा होगा रिमूव, ठीक है। डायरेक्टर जनरल को कौन रिमूव करेगा? गवर्नमेंट ही करेगी। और कौन कौन से ग्राउंड पे? या फिर उसने मिसबिहेवियर करा है या फिर इनकैपेसिटी, ठीक है। मस्ट गिव द अपॉर्चुनिटी टू बी हियर, ठीक है। डायरेक्टर जनरल को अगर उसको सीट से रिमूव किया जा रहा है, उसको क्या एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? द डायरेक्टर जनरल कंट्रोल ऑफिस एंड स्टाफ्स, ठीक है। क्या करेगा? डायरेक्टर जनरल कंट्रोल करेगा ऑफिस को और स्टाफ्स को भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सेक्शन नंबर 16 विच इज डील विद द पावर फंक्शन ऑफ द एजेंसी, ठीक है। मतलब कि नाडा के कौन कौन से पावर्स हैं और फंक्शन कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्या है? टू इम्प्लीमेंट द एंटी डोपिंग रूल्स, ठीक है। इम्प्लीमेंट करना एंटी डोपिंग रूल्स को और फॉलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। आगे क्या कह रहे हैं? द मेन अथॉरिटी टू कलेक्ट द सैंपल्स, कंडक्ट द टेस्टिंग, मैनेज द रिजल्ट, ठीक है। क्या है? कलेक्ट सैंपल्स, कंडक्ट टेस्टिंग, मैनेज रिजल्ट। आगे क्या है? द एजेंसी शैल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेंगी? प्लान एंड द मॉनिटर द एंटी डोपिंग प्रोग्राम, प्रिवेंट द रूल वायलेशन, अवेयरनेस और एजुकेशन, investigation of doping cases, follow the international rules, implement conventions, rules on athletes, sports staff, federation, promote research, coordinate with the World Anti-Doping Agency, ठीक है, that means WADA and the other organizations, ठीक है। जे क्या कह रहा है? ensure the quality of supplements। के क्या कह रहा है? इन शेयर द इंफॉर्मेशन अक्रॉस द एजेंसीज। नेक्स्ट है क्रिएट द कोड ऑफ कंडक्ट। एम क्या कह रहा है? सेट द स्टैंडर्ड फॉर द सप्लीमेंट्स एंड एनी अदर नेसेसरी वर्क। आफ्टर दैट द एजेंसी कैन मेक इट्स ओन रूल्स एंड द रेगुलेशंस। यहाँ होते सारे सेक्शन 16 के पावर एंड फंक्शन एजेंसी के कंप्लीट। अब देखेंगे हम सेक्शन नंबर 17। The section number 17 which is deal with the power to constitute a committees of agency, ठीक है। पावर टू कॉन्स्टिट्यूट द कमेटी भी बनेगी, कमेटी ऑफ एजेंसी। एजेंसी कैन क्रिएट द कमेटी सच एस, ठीक है। एजेंसी जो नाडा है क्या क्रिएट कर सकती है? कमेटी बना सकती है सच एस। कौन कौन सी हो सकती है? थ्योरेटिक एग्जामिनेशन कमेटी, जिसे हमने TUE पढ़ा था, चैप्टर 2 में पढ़ा था, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी बन सकती है, टेस्टिंग कमेटी, रिजल्ट मैनेजमेंट कमेटी, एजुकेशन कमेटी। इसका क्या पर्पस होगा? पर्पस टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन एफिशिएंटली। नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 18 इन्वेस्टिगेशन टीम्स एंड द एक्सपर्ट्स। एजेंसी कैन क्रिएट अ इन्वेस्टिगेशन टीम्स, ठीक है। एजेंसी क्या बना सकती है? इन्वेस्टिगेशन टीम्स क्रिएट कर सकती है, ठीक है, टू कैरी आउट द इंक्वायरी इन द डोपिंग केसेस, ठीक है। किस लिए? मतलब कि इंक्वायरी वगैरह अच्छे से हो सके डोपिंग केसेस की। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कैन हायर द एक्सपर्ट एंड द प्रोफेशनल्स, ठीक है। एक्सपर्ट और प्रोफेशनल्स को भी हायर कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस, जिनके पास क्वालिफिकेशन है स्पेसिफिक और द एक्सपीरियंस है, ठीक है। टू हेल्प इन द टेक्निकल मैटर, क्योंकि इनसे हेल्प हो सके टेक्निकल मैटर्स में। यह होता है हमारा कंप्लीट, चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड द सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए आप मुझे DM कर सकते हैं टेलीग्राम पर। मैंने सभी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।